दोस्तों, योगी कितने सख्त सीएम हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अब आईएएस आईपीएस अधिकारियों के हाउस पर भी, यानी कि उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलवाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जो आईएएस आईपीएस को सीएम खुद योगी भेजते थे कि वे अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाएं, आज उन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के घरों पर सीएम योगी ने खुद बुलडोज़र भिजवाया और उनके घरों को तुड़वाया। दोस्तों, और इस लिस्ट में केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं हैं, बल्कि इस लिस्ट में जज भी हैं जिनके घरों को तुड़वा रहे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि ये सभी आईएएस आईपीएस ने नोएडा में करोड़ों के फ्लैट खरीद रखे थे जो अवैध थे। आईएएस आईपीएस की सालाना सैलरी की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास ही होती है, जबकि इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति नोएडा में पाई गई थी, जो योगी को पहले से पता था। दोस्तों, और इसकी प्लानिंग करने के बाद सीएम योगी ने अब अपने खुद के पर्सनल बड़े डीजीपी रैंक के अधिकारी को भेजकर उनके घर को तुड़वाया। दोस्तों, क्या कुछ है, अब आपको थोड़ी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित इलाके वाले खादर क्षेत्र में बिल्डरों ने सैकड़ों फार्म हाउस बनवाकर खड़े कर दिए थे। इसके बाद तकरीबन 6 महीने पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ दिया था, लेकिन प्राधिकरण के एक्शन पर आपत्ति जाहिर करते हुए फार्म हाउस मालिक हाई कोर्ट गए थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन लोगों की बातें सुनने के बाद विकास प्राधिकरण को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए थे और उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए इन सभी अवैध फार्म हाउसों को अवैध घोषित कर दिया था। जिसके बाद प्राधिकरण अधिकारी आधा दर्जन जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को लेकर वहां पहुंच गए और लगातार 4 घंटे तक सभी फार्म हाउस को ध्वस्त करने की कार्यवाही चलती रही। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अभी सैकड़ों फार्म हाउस और हैं जिनके नाम शामिल हैं, जो नोएडा के ही आसपास के अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं और अब धीरे धीरे करके इन सब को भी तोड़ दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार प्राधिकरण सभी अवैध फार्म हाउसों को तोड़ने के बाद ही अपना यह अभियान खत्म करेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2-4 नहीं बल्कि 70 ऐसे अवैध फार्म हाउस हैं और अब इन सब पर बुलडोज़र चलेगा। और इन सभी फार्म हाउस की कीमत 100 से 150 करोड़ के बीच है, यानी कि यह करोड़ों अरबों के फार्म हाउस हैं। और अब जिस तरह से इस पर कार्यवाही हो रही है और सरकारी संपत्ति को खाली करवाया जा रहा है, ऐसे में भू माफियाओं के चेहरे पर खौफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब फार्म हाउस के मालिकों द्वारा जताई गई आपत्ति को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब इनके पास अपनी संपत्ति को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और इसके साथ ही ये कानूनी आदेश भी दे दिए गए हैं कि जल्द ही इन सभी अवैध फार्म हाउस को खाली करो और इन्हें नष्ट कर दो। और आपको बता दें कि यह बड़े बड़े फार्म हाउस ऐसे ही किसी के नहीं हैं, बल्कि इनके मालिक बड़े बड़े जज और कोर्ट के वकील के साथ साथ आईएएस आईपीएस पीसीएस रैंक के अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी का बुलडोज़र इन बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों की अवैध ज़मीनों पर भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर सीएम योगी इतने बड़े रैंक के अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आम नागरिक या आम जनता अगर ऐसा काम करती है तो उनकी अवैध निर्माण या अवैध कब्जे वाली ज़मीन को लेकर सीएम योगी क्या कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स के घर इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, वह कोई अधिकारी सोच भी नहीं सकता। रेड मारने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने इसके घर में 100 करोड़ रुपए का कैश देखा। आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कहाँ की ये खबर, लेकिन इसे जानने के बाद आप बस यही बोलेंगे कि इस मुस्लिम को जल्दी ही जेल के अंदर डालो। दोस्तों, पूर्व बीएसपी के विधायक और मीट के व्यापारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एचएमए ग्रुप ने रात को आयकर विभाग के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय खुद ही सरेंडर कर दी। आयकर विभाग के विंग द्वारा की गई छापेमारी 88 घंटे तक चली और 88 घंटे तक देश के 5 राज्यों में 12 शहरों में 35 ठिकानों पर 180 से ज़्यादा आयकर अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आयकर विभाग की ये दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, क्योंकि इससे 4 साल पहले आगरा के बीएनआर ग्रुप पर छापेमारी के दौरान 101 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की गई थी,
देश के तीसरे नंबर के मीट व्यापारी एचएमए ग्रुप का 2000 करोड़ का टर्नओवर है और इनके द्वारा 40 देशों में फ्रोजन मीट का निर्यात होता है। आयकर विभाग ने हाल ही में मामले की गंभीरता को देखते हुए एक साथ दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, रायपुर, आगरा सहित 12 शहरों 35 ठिकानों पर जांच की। आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितता देखकर सुबह सुबह ही दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। आगरा में स्थित एमजी रोड पर ताजागंज, शहीद नगर, वैभवपुर, कुबेरपुर आदि क्षेत्र के 18 ठिकानों पर आयकर की टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कागजात, मोबाइल, लैपटॉप आदि की जांच करने पर तमाम बातें सामने आई कि यहां बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शाखा की कार्यवाही में पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ग्रुप से मिले रिकॉर्ड में पता चला कि इसरार अहमद जैसे कंपनी के कर्मी के नाम से तैयार किए गए फर्जी वेंडर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हैं। आगरा में से 14 रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की गई है और इनका सोर्स भी नहीं बताया गया है। और इसके साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में रियल एस्टेट के भी निवेश के कागजात मिले हैं। ऐसे में अब पुलिस बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बीएसपी के पूर्व विधायक पर और भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सूत्रों से यह भी बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को जांच के दौरान ऐसे अधिकारी जो काफ़ी कम वेतन कमाते हैं या जो डेली वेज पर काम करते हैं उनके अकाउंट के जरिए लाखों करोड़ रुपए का लेन देन करने का मामला भी सामने आया है। और इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी एचएमए ग्रुप के अधिकारियों के सभी प्रॉपर्टी और घरों के पेपर भी जाँच के दौरान अपने साथ ले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब एचएमए ग्रुप पर और भी ज़्यादा शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि इसके कनेक्शन अब पाकिस्तान से भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एचएमए ग्रुप का एक जो बड़ा अधिकारी है उसकी पाकिस्तान में किसी से बात होती है। और ऐसे में इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री होने के बाद से खुफिया एजेंसी भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अवैध संपत्तियां भी अर्जित कर रखी हैं जिसका खुलासा इनकम टैक्स वाले जल्दी ही करने वाले हैं और अब ईडी भी इसके पीछे लग गई है। इसके अलावा अब सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है जो कि जल्दी ही इसकी अवैध संपत्तियों पर चलने वाला है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में न सिर्फ इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी बल्कि इसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स के घर इतने करोड़ रुपए मिलेंगे वह कोई अधिकारी सोच भी नहीं सकता। रेड मारने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने इसके घर में 100 करोड़ रुपए का कैश देखा। आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कहाँ की ये खबर, लेकिन इसे जानने के बाद आप बस यही बोलेंगे कि इस मुस्लिम को जल्दी ही जेल के अंदर डालो। दोस्तों, पूर्व बीएसपी के विधायक और मीट के व्यापारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एचएमए ग्रुप ने रात को आयकर विभाग के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय खुद ही सरेंडर कर दी। आयकर विभाग के विंग द्वारा की गई छापेमारी 88 घंटे तक चली और 88 घंटे तक देश के 5 राज्यों में 12 शहरों में 35 ठिकानों पर 180 से ज़्यादा आयकर अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आयकर विभाग की ये दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है क्योंकि इससे 4 साल पहले आगरा के बीएनआर ग्रुप पर छापेमारी के दौरान 101 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की गई थी। देश के तीसरे नंबर के मीट व्यापारी एचएमए ग्रुप का 2000 करोड़ का टर्नओवर है और इनके द्वारा 40 देशों में फ्रोजन मीट का निर्यात होता है। आयकर विभाग ने हाल ही में मामले की गंभीरता को देखते हुए एक साथ दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, रायपुर, आगरा सहित 12 शहरों 35 ठिकानों पर जांच की। आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितता देखकर सुबह सुबह ही दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। आगरा में स्थित एमजी रोड पर ताजागंज, शहीद नगर, वैभवपुर, कुबेरपुर आदि क्षेत्र के 18 ठिकानों पर आयकर की टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कागजात, मोबाइल, लैपटॉप आदि की जांच करने पर तमाम बातें सामने आई कि यहां बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शाखा की कार्यवाही में पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ग्रुप से मिले रिकॉर्ड में पता चला कि
इसरार अहमद जैसे कंपनी के कर्मी के नाम से तैयार किए गए फर्जी वेंडर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हैं। आगरा में से 14 रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की गई है और इनका सोर्स भी नहीं बताया गया है। और इसके साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में रियल एस्टेट के भी निवेश के कागजात मिले हैं। ऐसे में अब पुलिस बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बीएसपी के पूर्व विधायक पर और भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सूत्रों से यह भी बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को जांच के दौरान ऐसे अधिकारी जो काफ़ी कम वेतन कमाते हैं या जो डेली वेज पर काम करते हैं उनके अकाउंट के जरिए लाखों करोड़ रुपए का लेन देन करने का मामला भी सामने आया है। और इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी एचएमए ग्रुप के अधिकारियों के सभी प्रॉपर्टी और घरों के पेपर भी जाँच के दौरान अपने साथ ले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब एचएमए ग्रुप पर और भी ज़्यादा शिकंजा जा सकता है क्योंकि इसके कनेक्शन अब पाकिस्तान से भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एचएमए ग्रुप का एक जो बड़ा अधिकारी है उसकी पाकिस्तान में किसी से बात होती है। और ऐसे में इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री होने के बाद से खुफिया एजेंसी भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अवैध संपत्तियां भी अर्जित कर रखी हैं जिसका खुलासा इनकम टैक्स वाले जल्दी ही करने वाले हैं और अब ईडी भी इसके पीछे लग गई है। इसके अलावा अब सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है जो कि जल्दी ही इसकी अवैध संपत्तियों पर चलने वाला है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में न सिर्फ इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी बल्कि इसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।